Morera's theorem. Morera's theorem is nothing but the converse of Cauchy integral theorem. ये जो Cauchy integral theorem हमने स्टडी किया था फर्स्ट वाला, तो दैट सेज दैट इफ आवर फंक्शन इज एनालिटिक, इस थ्योरम के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि सपोज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश ऑफ जेड is continuous. F of z is an analytic function. F dash of z is continuous on and inside the closed contour. तो हमारे पास में एक कनेक्टेड रीजन था क्लोज कंटूर, उसके अंदर और उसके बाउंड्री के ऊपर ये फंक्शन f डैश इज कंटिन्यूअस एंड f ऑफ z इज एनालिटिक. ये दो कंडीशन होने के बाद में देन कॉची क्या कहता है कि अगर इस टाइप का कंडीशन है तो देन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी f of z dz is equals to 0. ये था कॉची इंटीग्रल थ्योरम. अब हमारे पास में इंटीग्रल 0 दिया हुआ है, ये वाला टर्म, और हमें शो करना है कि अवर फंक्शन इज एनालिटिक. तो ये रहता है, मतलब यहाँ से हमने क्या किया, एनालिटिक है ये है तो देन दिस वन. अब हम उल्टा जाएंगे, तो उल्टा मतलब क्या होता है, कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम, और उसी को कहा है ये जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोरेरास थ्योरम. स्टेटमेंट इज if a function f of z is continuous in region capital D and if the integral f of z dz taken around any simply क्लोज कंटूर यूज किया, मतलब अभी कनेक्टेड ही है, ठीक है. हम क्या करते हैं, सिंपली कनेक्टेड क्लोज इंटरवल, तो ये यहाँ पे सिंपली कनेक्टेड क्लोज कंटूर इन T is 0. तो then f of z is an analytic function inside D. सो सीयर फर्स्टली क्या कहा है उन्होंने कि आपके पास में एक फंक्शन है, इफ एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस इन ए रीजन, तो एक रीजन आपके पास में डी रीजन, ये जो डोमेन है तो ये ओपन रहता है, तो डी इज अवर एक डोमेन जिसके अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. एंड अगेन गिवन कंडीशन इज इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन अलोंग द क्लोज कंटूर, मतलब इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व एफ ऑफ जेड dz is equals to 0. So what about the c? इस डोमेन के अंदर एक क्लोज कंटूर गिवन है c, और इसके अलोंग अगर आप सॉल्व करते हो तो देन दिस इंटीग्रल इज 0. अगर ये कंडीशन आपके पास में है तो देन दिस इम्प्लाई if our function is continuous in this domain and integral along the curve f of z dz is 0, so this imply f is analytic इन होल डोमेन डी. तो पूरे डोमेन डी के अंदर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक. दैट वी हैव टू शो. स्टेटमेंट क्लियर होगा तो नाउ सी द प्रूफ.
Integral, if we take from z0 point to z, f of z dz is independent of path. ये कहाँ से लिखा हमने? इंडिपेंडेंट ऑन पाथ. कॉची इंटीग्रल थ्योरम की हमने कॉरोलरी स्टडी किए थे. तो फर्स्ट कॉरोलरी सेज दैट कि इफ वी सॉल्व द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ. सो जेड से जेड जीरो से जेड पे जाने के लिए आप कोई भी पाथ यूज करो, वी गेट द सेम आंसर. Independent on path in the region from the point from a fixed point z0 to a variable point z, and hence must be function of z only. इसका मीनिंग देखो क्या हो रहा है कि हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. जैसे सपोज आपको कहा है कि सॉल्व द इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट 1 टू z, और यहाँ पे आपके पास में कोई फंक्शन गिवन है z का. लेट्स सपोज इट इज ए जेड स्क्वायर डी जेड. अगर आपने इसको सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड इज जेड क्यूब बाय 3. इसमें अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट अप करोगे तो अपर लिमिट तो जेड ही है, सो इट इज ए जेड क्यूब बाय 3 -1. तो यहाँ पे ये जो स्टार्ट पॉइंट है ये कैसा है? एक फिक्स वैल्यू ले लिया, और ऊपर का पॉइंट कैसा लिया है? वेरिएबल. इट कैन टेक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज. जेड का वैल्यू आप ऊपर वाला जो भी चेंज करोगे वैसे वैसे आंसर चेंज होगा. So when we solve the function integration of this function f of z from fixed point to the variable point, तो then we get the answer in the form of z. तो ये z के फॉर्म में आंसर आता है. और we know that ये भी क्या होगा? It is a new function. कुछ ना कुछ z के फॉर्म में आंसर आएगा. So suppose we consider this new function is f of z. So here this imply this integral z0 to z f of z gives the answer in the form of z, so we consider that is a new function phi of z. सबसे पहले हमारे पास में लिखा था कि इंटीग्रेशन, तो बिकॉज ऑफ कॉची थ्योरम कहता है कि इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑन पाथ. तो z0 फिक्स पॉइंट टू z ये इंडिपेंडेंट ऑन पाथ है. तो हियर इस इंटीग्रेशन का कुछ ना कुछ आंसर आएगा z के फॉर्म में, तो वी कंसिडर दैट इज phi of z. Now f of z, if we write in the form of u and v, then it is a u plus iv. So integral z0 to z, it is a u plus iv, and dz is nothing but dx plus I dy. Right side is again a function of z. So if right hand side is a function of z, it is again we can write in the form of real and imaginary part. तो इसका भी कुछ ना कुछ आएगा. तो ये f के लिए u प्लस आई वी कंसिडर किया है, तो फाइव के लिए भी टेक कैपिटल U प्लस I कैपिटल V. इक्वेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो इसमें से रियल इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है. सो मैं ब्रैकेट इन ब्रैकेट का प्रोडक्ट ले लेती हूँ. सो इंटीग्रल z0 टू z u से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे u z प्लस I u dy. Similarly multiply iv to this second bracket, to iv into dz dx is iv dx. Then second term का multiplication, so I into I is I square, so it is a minus v dy. Is right hand side term as it is u plus I v. This is a capital U. वहाँ पे dx है.
फर्स्ट टर्म इज डी एक्स, करेक्ट। यहाँ पे डी एक्स होना चाहिए, करेक्ट है ना। इस इंटीग्रेशन में रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो जिसमें आई नहीं है ये वाला पार्ट है, और ये इक्वेट करोगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो देयरफॉर कैपिटल यू इज नथिंग बट इंटीग्रल फ्रॉम z0 to z u dx minus v d minus v dy, एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो कैपिटल V इज z0 to z, see here middle term contain I u dy plus v dx, so here u dy plus v dx। नाउ ये u एंड v, कैपिटल u एंड v अगर हमें नोन है तो नेक्स्ट कंडीशन इज वी नो दैट हियर इफ जो एनालिटिसिटी आपको चेक करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी आर कंडीशन के हिसाब से जाना पड़ेगा। सो हियर इफ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म पार्शियली, वी नो दैट हमें सी आर कंडीशन को होल्ड करना है, मतलब इस टर्म का पार्शियली डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट दिस टर्म पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सो व्हाट अबाउट द डेल यू बाय डेल एक्स, कोई बता सकता है डेल यू बाय डेल एक्स क्या आएगा? जब इंटीग्रेशन और फंक्शन, जैसे सपोज हमने डिफरेंशिएट किया एफ ऑफ एक्स है और इसका इंटीग्रेशन भी था एक्स है, सो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एट द सेम टाइम आता है तो वी गेट एफ ऑफ एक्स। और क्योंकि हम पार्शियली कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर y वाला टर्म रहता भी है तो उसका इंटीग्रेशन वैसे भी क्या होता है, जीरो। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा ये वाला टर्म जीरो बिकॉज y से इंटीग्रेट है। सो इस टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा ये। सिमिलरली डेल वी बाय डेल एक्स अगर निकालते हो तो एक्स वाला टर्म यहाँ पे, सो इसका इंटीग्रेशन आएगा v। पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इज v। देन डेल u बाय डेल y, y से डिफरेंशिएट करोगे तो ये y वाला टर्म है यहाँ पे, सो इट इज ए माइनस v। x वाला टर्म पार्शियल डिफरेंशिएशन में जीरो हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज डेल v बाय डेल y इक्वल्स टू, इसका आएगा इन दोनों टर्म को अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x एंड y से, तो क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सेम वेरिएबल से है तो वी गेट फंक्शन। सो सिमिलरली जब हम x से करेंगे तो इसका हो जाएगा u, y से करते वक्त यहाँ पे आएगा माइनस v, एंड सिमिलर v के करस्पॉन्डिंग। नाउ ये जो डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट किए इसमें डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू एंड डेल वी बाय डेल वाई का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। देखो इसका आंसर क्या है u, इसका भी आंसर क्या है u, बोथ आर इक्वल। और ये जो मिडल वाली दो टर्म है डेल u बाय डेल y, इसका आंसर है माइनस v, तो इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका भी आंसर वही हो जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट द सी आर इक्वेशन, del u by del x equals to del v by del y and del u by del y equals to minus del v by del x. So then it is nothing but the CR equation. So this implies capital U and capital V satisfied CR equation. इसी को तो सी आर इक्वेशन कहते हैं। सो कैपिटल यू एंड वी ने सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड किया। कैपिटल यू वी आए कहाँ से थे, स्टार्ट अगर देखोगे तो ये हमने फाई ऑफ जेड कंसिडर किया था और वो फाई का फंक्शन, फाई इज अ फंक्शन ऑफ जेड, तो वी कैन राइट इट इज इन द फॉर्म ऑफ यू एंड वी, तो यहाँ से आए थे। इसका मतलब क्या हो गया, फाई के अगर यू एंड वी सी आर कंडीशन को होल्ड करते हैं तो दिस फाई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू
capital U plus IV is an analytic function. बट ये जो फाई था, एक्चुअली फाई के लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमने क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में, फाई इज नथिंग बट इंटीग्रल z0 टू z f ऑफ z dz. अब ये z का फंक्शन है, ये जो दोनों टर्म्स है इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं z के रिस्पेक्ट में, सो हियर इंटीग्रेशन z0 टू z f ऑफ z dz इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास में फाई तो डिफ्रेंशिएट बोथ द टर्म राइट लेफ्ट साइड विथ रिस्पेक्ट टू z. सो z से डिफ्रेंशिएट करोगे तो वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन z से, तो डिफ्रेंशिएट z से तो वी गेट f ऑफ z differentiate with respect to z, तो we get f of z is equals to phi dash of z. यह आ जाएगा. और we know that here phi dash of जो z है, phi dash of z is nothing but phi अगर हमारा कैपिटल U प्लस आई भी है, सो f डैश हम जैसे निकालते हैं ना, वैसे phi dash is nothing but del u by del x प्लस I del v by del x, ये रहेगा ना. और ये जो डेल यू बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल वाई निकाल के रखा है, तो सी हियर डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना है u, एंड डेल वी बाय डेल वाई का वैल्यू कितना है, इट इज अ v. डेल वी बाय सॉरी डेल यू बाय डेल एक्स इज अवर u एंड डेल वी बाय डेल एक्स का वैल्यू है v. तो ये फर्स्ट टू टर्म्स अगर यहाँ पे पुट अप करते हैं तो इसके हिसाब से भी क्या होगा, ये डेल यू इट इज नथिंग बट u प्लस आई v. सो ये स्मॉल के अंदर आ रहे हैं, सो इट इज अवर f ऑफ z. सो phi dash of z is equals to f of z. So here this implies f of z is the derivative of an analytic function phi of z. अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, क्योंकि हमने फाई को एनालिटिक दिखा दिया, सो इफ फाई इज एनालिटिक तो इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाता है, एनालिटिक. सो देयरफॉर ये जो है f ऑफ z इज नथिंग बट द फाई डैश ऑफ z इक्वल टू, सो फाई डैश मतलब एनालिटिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उस टर्म को इक्विवेलेंट है f ऑफ z. और एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी एनालिटिक होता है, तो ये अगर एनालिटिक है तो मतलब फाई ऑफ ये जो है f ऑफ z इज एनालिटिक, तो देयरफॉर f ऑफ z इज analytic function. Hence, we get the proof. Thank you. Like, share, and subscribe.